दोस्तों, आज भारत ने ग्लोबल डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में वो भूचाल ला दिया है जिसके बारे में अमेरिका और चीन जैसे सुपर पावर देश ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जरा सोचकर देखिए, जिस हाई टेक तकनीक को हासिल करने के लिए चीन और अमेरिका आज भी अरबों डॉलर पानी की तरह बहा रहे हैं, और जिस जटिल पुर्जों के लिए कभी हम विदेशी कंपनियों के पूरी तरह से मोहताज हुआ करते थे, आज उसी नामुमकिन काम को भारत के एक 10वीं फेल छात्र ने कर दिखाया है। और ये सिर्फ करके नहीं दिखाया, बल्कि हमारे डीआरडीओ और इसरो के साथ मिलकर 2026 के इस नए भारत का एक ऐसा सुनहरा इतिहास रच दिया है जिसे सुनकर विदेशी मीडिया की भी नींदें उड़ गई हैं। जब बात आती थी एडवांस जेट इंजन बनाने की या खतरनाक न्यूक्लियर टरबाइन के पुर्जे बनाने की, तो विदेशी कंपनियां इसी घमंड में रहती थीं कि हिंदुस्तान तो सिर्फ सस्ते मजदूर हैं, असली प्रिसिजन इंजीनियरिंग उनके बस की बात नहीं है। लेकिन इस एक अकेले हिंदुस्तानी ने अंग्रेजों का ये घमंड ऐसा चकनाचूर किया है कि आज अमेरिका का बोइंग हो या ब्रिटेन की रॉयल्स राइस, ये सारी दिग्गज विदेशी कंपनियां इस 10वीं फेल शख्स के आगे हाथ बांधे खड़ी हैं। और दोस्तों, आसमान की बात तो छोड़िए, इस शख्स ने पाताल लोक में भी भारत का झंडा गाड़ दिया है। जी हां, जमीन से हजारों फीट नीचे की वो गहराइयां जहां भयंकर दबाव और आग उगलती गर्मी होती है। आज जो विशाल मशीनें पाताल से तेल निकाल रही हैं, ये जो बड़े बड़े न्यूक्लियर टरबाइन भारी मात्रा में ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, उन्हें असली ताकत इसी शख्स की कंपनी के बनाए पुर्जे दे रहे हैं। जरा इमेजिन कीजिए, एक लड़का जो 10वीं में फेल हो गया, जिसे स्कूल वालों और रिश्तेदारों ने रोज ताने मारे कि तू जिंदगी में एक फेलियर है। आज उसी लड़के के इशारों पर दुनिया की सुरक्षा और ऊर्जा का पहिया घूम रहा है। आज वो 11,145 करोड़ की एक विशाल कंपनी का अकेला मालिक बनकर बैठा है। लेकिन दोस्तों, दिमाग में ये सवाल तो जरूर घूम रहा होगा कि आखिर ये करिश्मा हुआ कैसे। जिस लड़के के पास ना तो किसी कॉलेज की डिग्री थी, ना आईआईटी का ठप्पा, उसने वो सीक्रेट हैक कैसे कर लिया जो बड़े बड़े विदेशी वैज्ञानिक नहीं कर पाए। आगे आपको इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन उससे पहले भारत के इस होनहार शख्स के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, सीधे पॉइंट पर आते हैं और समझते हैं कि ये कहानी शुरू कहां से हुई। बात राकेश चौकीदार के उस दौर की है जब वो 10वीं में फेल हो गए थे। हमारे समाज में क्या होता है, बच्चा फेल हुआ नहीं कि उसे ताने मिलने शुरू, तुम्हारा दिमाग खाली है, तुम तो जिंदगी भर धक्के खाओगे। राकेश को भी यही सब सुनना पड़ा। कोई और होता तो डिप्रेशन में चला जाता, लेकिन राकेश के अंदर एक अलग ही आग जल रही थी। उन्होंने रोने धोने के बजाय एक कड़ा फैसला लिया। उन्होंने उसी वक्त स्कूल की पढ़ाई हमेशा के लिए छोड़ दी। उनके पिताजी की एक छोटी सी नट बोल्ट बनाने की फैक्ट्री थी, एटलस फर्स्ट नट्स। राकेश ने तय किया कि वो अब किताबी ज्ञान नहीं, असली प्रैक्टिकल ज्ञान लेंगे। वो सीधे अपने पिताजी की फैक्ट्री के फ्लोर पर उतर गए, जहां भयंकर शोर, गर्मी और ग्रीस की बदबू होती है। राकेश बताते हैं कि उन्हें खुद को एक इंजीनियर के रूप में ढालने में पूरे 4 साल लग गए। जहां बाकी दुनिया के लड़के कॉलेज जाकर सिर्फ थ्योरी रट रहे थे, वहां राकेश सुबह से शाम तक मशीनों की धड़कन समझ रहे थे। 12 साल तक उन्होंने अपने पिताजी के साथ उस फैक्ट्री में पसीना बहाया। फिर आया साल 2008। राकेश ने तय किया कि अब उन्हें कुछ अपना खड़ा करना है। उनके पास कोई बड़ी फंडिंग नहीं थी, बस एक सपना था। उन्होंने एक पुरानी सेकेंड हैंड सीएनजी मशीन खरीदी। हैदराबाद के बालानगर में सिर्फ 200 स्क्वायर मीटर के एक छोटे से शेड में आजाद इंजीनियरिंग की नींव रखी। टर्नओवर था सिर्फ 1 करोड़ रुपए, लेकिन दोस्तों, हौसला 1 लाख करोड़ रुपए का था। उन्होंने ठान लिया था कि विदेशियों के इस मार्केट में वो भारत का डंका बजाकर रहेंगे। अब दोस्तों, असली लड़ाई यहां से शुरू हुई। जब राकेश आजाद इंजीनियरिंग का काम लेकर विदेशी कंपनियों के पास गए, तो अंग्रेजों ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया। उनका रिएक्शन था, एक हिंदुस्तानी कंपनी इतने बारीक और जटिल 3D रोटेटिंग पुर्जे बनाएगी, इम्पॉसिबल। दोस्तों, एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में पुर्जे बनाना बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ बात उन फाइटर जेट की हो रही है जो हवा में ध्वनि की रफ्तार से उड़ते हैं। अगर एक पुर्जा बाल के बराबर भी मोटा या पतला हो गया तो करोड़ों का हवाई जहाज आसमान में ही ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन राकेश चौकीदार ने अपनी क्वालिटी से सबका मुंह बंद कर दिया। जब विदेशी कंपनियों ने उनके बनाए पुर्जे चेक किए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। जो क्वालिटी अमेरिका और जर्मनी की बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं दे पा रही थी, वो क्वालिटी इस 10वीं फेल हिंदुस्तानी ने दे दी। आज सिचुएशन ये है कि आजाद इंजीनियरिंग 0 डिफेक्ट रोटेटिंग पुर्जे बनाती है, यानी गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं। आज बोइंग, एयरबस और प्रैट एंड व्हिटनी जैसी दुनिया की टॉप कंपनियां अपनी सप्लाई चेन के लिए इसी हिंदुस्तानी कंपनी पर निर्भर हो चुकी हैं। जो पुर्जे हम पहले विदेशों से भीख मांगकर करोड़ों डॉलर में खरीदते थे, आज हमारा अपना बंदा उन पुर्जों को बनाकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, जब आप इतनी तेजी से उड़ान भरते हैं तो दुनिया के दिग्गजों की नजर आप पर पड़ ही जाती है। इस कहानी में अब एंट्री होती है क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की। सचिन भाई कोई ऐसे इंसान नहीं है जो बिना सोचे समझे कहीं भी अपना पैसा लगा दें। लेकिन मार्च 2023 में जब उन्होंने राकेश चौकीदार का विजन देखा तो उन्होंने आजाद इंजीनियरिंग में लगभग 5 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया। ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा मैसेज था कि ये कंपनी भारत का भविष्य है, और सचिन का ये दाव कितना सही साबित हुआ। दिसंबर 2023 में जब आजाद इंजीनियरिंग का आईपीओ शेयर बाजार में लॉन्च हुआ तो मार्केट में तहलका मच गया। लोगों ने टूटकर शेयर खरीदे। सचिन के निवेश की वैल्यू कुछ ही समय में 15 गुना तक बढ़ गई। जरा
जरा आंकड़ा पर गौर कीजिए। 2008 में जो कंपनी सिर्फ 1 करोड़ रुपए से शुरू हुई थी, आज उसका मार्केट कैप 11,145 करोड़ को पार कर चुका है। जी हाँ, 11,145 लाख करोड़ से ज्यादा। आज शेयर बाजार में इनका शेयर 1600 रुपए के पार ट्रेंड कर रहा है। जिन लोगों ने शुरुआत में राकेश पर भरोसा किया था, वो आज मालामाल हो चुके हैं। ये सिर्फ पैसा नहीं है दोस्तों, ये उस भरोसे की जीत है जो आज भारत ने पूरी दुनिया में कमाया है। और दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सुनकर आपका सीना गर्व से 56 इंच का हो जाएगा। आजाद इंजीनियरिंग ने अब एक ऐसा कारनामा किया है जो हमारी भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। हाल ही में आजाद इंजीनियरिंग ने हमारे देश की सबसे बड़ी डिफेंस रिसर्च संस्था यानी DRDO के साथ एक बहुत ही ऐतिहासिक डील साइन की है। अब तक ये कंपनी सिर्फ इंजन के पुर्जे बना रही थी, लेकिन अब ये DRDO के साथ मिलकर लड़ाकू विमानों के लिए पूरा का पूरा हाइब्रिड टर्बो गैस जनरेटर इंजन खुद असेंबल करेगी। साल 2027 की शुरुआत से इन मेड इन इंडिया इंजनों की डिलीवरी शुरू होने वाली है। दोस्तों, आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? हमारी सेना, एयरफोर्स और नेवी के लिए कितनी बड़ी जीत है। पहले जब युद्ध के हालात बनते थे तो हमें डर रहता था कि कहीं विदेशी कंपनियां हमें पुर्जे या इंजन देने से मना कर दें, वो हमें ब्लैकमेल करते थे। लेकिन अब हमारे फाइटर जेट्स, हमारे ड्रोन, हमारे रक्षा उपकरण किसी विदेशी दया के मोहताज नहीं रहेंगे। जब चाहे, कितने चाहे इंजन हम अपने देश में बनाएंगे। यह है असली आत्मनिर्भर भारत। हमारी सेना की ताकत अब और कई गुना बढ़ जाएगी। राकेश चौकीदार खुद कहते हैं कि उनकी कंपनी अब हाइपर ग्रोथ मोड में है। अमेरिका और जापान में मैन्युफैक्चरिंग बहुत महंगी है, लेकिन भारत में राकेश की कंपनी वही काम बेहतरीन क्वालिटी और किफायती दाम में करके दे रही है। आज इस कंपनी में 1200 से ज्यादा कर्मचारी दिन रात काम करके भारत के डिफेंस सेक्टर को फौलाद बना रहे हैं। तो दोस्तों, इस 10वीं फेल सुपर इंजीनियर की कहानी आज हर उस युवा के लिए एक सबक है जो छोटी मोटी हार से निराश हो जाता है। अगली बार जब आप आसमान में अपने देश का कोई फाइटर जेट उड़ते हुए देखें तो पूरे गर्व के साथ याद रखिएगा कि वो हो सकता है उसका दिल यानी उसका इंजन हमारे देश की ही मिट्टी में बना हो। दोस्तों, इस हिंदुस्तानी शेर के जज्बे को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।